तो हेलो गाइस, स्वागत है तुम सबके एक और वीडियो में। तो आज डेट है 4 दिसंबर और हम लोग करने वाले हैं बजाज ऑटो और सिप्ला का स्टॉक एनालिसिस। और मेक श्योर तुम वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना और लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में हम लोग निफ्टी 50 का भी एनालिसिस करने वाले हैं। कल का अपना एनालिसिस एकदम डिट्टो परफेक्ट था जो हमने किया था, तुम बैक करके देख सकते हो। तो लेट्स सी। तो बजाज ऑटो अगर तुम डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे बजाज ऑटो टॉप से फॉल हुआ है 12,774 का हाई लगा के। यहाँ से अब तक 29% तक का फॉल हो चुका है। और अभी तुम अगर देखो तो डेली टाइम फ्रेम में बजाज ऑटो एक अपने सप्लाई एरिया पे, ठीक है, ये इसका सप्लाई जोन है। तो बजाज ऑटो में तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉल 8730 का, ठीक है, 8730 का फॉल आ सकता है। जैसे अगर तुम इसका प्राइस एक्शन देखो तो अगर मैं तुम्हें ईएमए के फॉर्म में दिखाऊं तो ईएमए पे बार बार जब जब ये ईएमए पे आ रहा है सेलिंग आ रहा है, ईएमए पे आ रहा है सेलिंग आ रहा है, सेलिंग आ रहा है, वापस से ये ईएमए पे है, सेलिंग आएगा। और सेलिंग के लिए इसके पास अब इतना ही स्पेस है आई गेस, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये फॉर्म कर देगा जो कि है 8600 का, 8700 का लेवल। तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो बजाज ऑटो में एक बाइंग का। अभी इसमें कुछ मत करना, जैसे डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ, या अगर ये पैटर्न का ब्रेक आता है, जैसे पैटर्न का ब्रेक आया और यहाँ पुल बैक वगैरह मिलता है, तो तुम लोग एंटर कर सकते हो डेली टाइम फ्रेम पे। ये तो अपना बजाज तो डेली टाइम फ्रेम 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे सेम है, सेलिंग में ही जा रहा है ये इसका सप्लाई एरिया था, है, यस, सप्लाई एरिया यहाँ पे। और अगर हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं कल का व्यू बता देता हूँ। कल का व्यू देखो, अभी 89,000 और सॉरी 8950 पे ये हवर कर रहा है, नीचे एक सपोर्ट है 8800 का, ठीक है। तो अगर ये मार्केट कल इधर ही खुलता है, इधर खुलता है और ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आने का ट्राई करते हैं, जैसे खुला और ऐसे कुछ नीचे की तरफ आने का ट्राई करता है, हम लोग इस कैंडल के लो ब्रेक करते और इस स्विंग के एसएल के साथ एक प्लान कर सकते हो। और नहीं तो अगर इस जगह पे भी अगर आता है तो यहाँ से भी तुम एक सेलिंग का प्लान कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये 9200 के ऊपर निकल गया तो इसमें तुम लोग बाइंग का प्लान कर सकते हो, क्योंकि और यह पैटर्न इसका ब्रेक हो जाएगा, जो कि एंड ऑफ जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है ना, ये पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। सेम है 15 मिनट में भी, अगर तुम देखोगे 15 मिनट में देखो बहुत ही प्यारा सेलिंग आया है, सेलिंग आया उसके बाद इस जगह पे इसने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। सिंपल होगा, अगर कल होके अगर इधर ही हॉवर करके वापस से ब्रेक होता है तो वापस से एक राउंड लेवल 8800 प्लान करेंगे, फिर 8800 के बाद अपना जो सप्लाई एरिया था लास्ट 87,400, सॉरी 8768 के आसपास का। तो ये अपना बजाज ऑटो का व्यू है। और अब हम लोग सिप्ला देखते हैं। तो सिप्ला में अगर तुम देखोगे, सिप्ला सिप्ला काइंड ऑफ देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ इसे, ये काइंड ऑफ इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है, इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का ट्राई किया पर ये ब्रेक नहीं कर पाया और इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है, जो कि ये 1500 का राउंड लेवल, ठीक है। तो कल अगर मार्केट या अगर सिप्ला 1505 के ऊपर निकलता है, 1505 से लेकर 1513 के ऊपर, तो वापस से तुम्हें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो तुम्हें डेली टाइम फ्रेम में अच्छे से दिखेगा। डेली टाइम फ्रेम में अगर तुम देखो तो ये ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ दिख रहा होगा तुम्हें, ट्रेंड लाइन पे से बाइंग है। तो कल अगर ट्रेंड लाइन पे ही ओपन होके वापस से ये बाइंग की तरफ जाता है, जैसे ट्रेंड लाइन पे ओपन हुआ, ये वापस से बाइंग की तरफ गया, तो तुम लोग बाइंग का प्लान करना। और ये काइंड ऑफ रेजिस्टेंस फॉर्मेशन एरिया है, तो एक ऐसा कुछ फॉर्मेशन दिखेगा तुम लोग से। कॉल आया, होल्ड किया प्राइस, बायर, फिर यहाँ सेलर ने 2 कैंडल्स में अटेम्प्ट किए हैं। अगर ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर तुम्हारा पहला टारगेट और टारगेट ऐसा कुछ, ठीक है। ये हो गया अपना सिप्ला का डेली टाइम फ्रेम पे। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे सिप्ला को तो सिमिलर है। तो ये देखो, एक एक तुम्हारा
1500 का लेवल जो होगा मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। प्राइस यहाँ पे फाइट करने के ट्राई करेगा और ये हमारा सपोर्ट हुआ ये ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन पे से बाइंग आता है, फर्स्ट तुम लोग बाई करना और हाई मार्क कर लेना। हाई जैसे निकालता है 1508 का, बाइंग में ट्रेड ले लेना 1493 के एसएल के साथ। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी सेम, अगर बाइंग आता है 1508 निकालता है, ठीक है। अगर ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज कर देता है, तुम लोग छोटे छोटे टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो, जैसे ये टारगेट हुआ, ये टारगेट हुआ, अगर ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग आता है तो। और ऊपर की तरफ तुमको तो पूरा हाई पड़ा हुआ है, जैसे काइंड ऑफ अगर तुम देखो तो ये एक तुम्हारा तो यहाँ से अगर बाइंग आएगा तो 1538-40 के लिए इंट्राडे लेवल्स पे तुम्हें टारगेट दिख सकता। ये था सिप्ला का व्यू। अब हम लोग देखते हैं निफ्टी 50। तो जैसा तुम लोग तो देखो, जैसा निफ्टी 50 में मैंने कल बताया था, ठीक है, कि प्राइस इस जगह पे यहाँ से सेलिंग आ रहा है, यहाँ से सेलिंग आ रहा है, यहाँ से सेलिंग आ रहा है। और कल का क्लोजिंग जो था काफ़ी अच्छा था, जो कि टॉप पे क्लोजिंग दिया था। तो मैंने बोला था कि अगर ये प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ खुल के अगर फिर नीचे आता है ना, इस एरिया पे हम लोग बाइंग का ट्राई कर सकते हैं। तो सेम हुआ, बाइंग का ट्राई, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखेंगे तो मैं सब चार्ट हटाता हूँ, तो अगर तुम देखो तो ये काइंड ऑफ एक सपोर्ट बन चुका है और पर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, ये वाला एरिया। तो ये रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज किया है, ठीक है। और इस जगह से भी तुम देखोगे जैसे 24,500 के लेवल्स पे कितने बार सेलिंग है, 2 3 4, ठीक है। ये चौथी बार है। अगर इसके नीचे वापस से आता है 24,355 के नीचे, अगर ये अगर इधर कहीं आता है वापस से, ठीक है, तो तुम एक सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। ये सेलिंग होगा ना, ठीक है, ये काइंड ऑफ वापस से इस लेवल के सेलिंग्स होंगे, जो कि है 23,900 का लेवल। और अगर कहीं ये वापस से ऐसा कुछ फॉर्मेशन देता है तो ठीक है, तुम लोग इस हाई पे सेम हाई पे एंट्री कर लेना, जो कि होगा 24,559 का इस लो के एसएल के साथ। अगर मान लो कल इधर ही खुल के प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाने का ट्राई करता है, तो काइंड ऑफ देखो आज मार्केट ने इस जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। यहाँ पे वीक शो कर रहा था कि बायर इंटरेस्टेड नहीं है। अगर यहाँ बायर इंटरेस्टेड होंगे ना, तो ये गैप अप खुलेगा और एक लंबा सा कैंडल बनाने का। तो इस जगह पे बहुत टाइम ये लगभग ना 1 मंथ इस एरिया पे इसने ट्रेड किया हुआ है, ठीक है, 1 मंथ के आसपास। तो यू कैन गो फॉर एग्रेसिव बाइंग इसके ऊपर। तो इसके ऊपर एग्रेसिव बाइंग जा सकते हो अगर प्रॉपर डेली कैंडल में अगर क्लोजिंग मिलता है हम लोग को। तो जैसे अगर तुम देखोगे ना, प्रॉपर अगर ग्रीन क्लोजिंग मिलता है डेली कैंडल में, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है, या 24,500 के ऊपर भी क्लोजिंग मिलता है प्रॉपर, तो एक फॉलो थ्रू के साथ तुम लोग टारगेट्स के लिए जा सकते हो। ये रहा काइंड ऑफ ये एरिया, एक देख रहे हो ये चॉपीनेस है, ठीक है, हमारे टारगेट्स होंगे। और अभी हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देखें। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे, छोटे टाइम फ्रेम पे इस एरिया से बाइंग आया, तो मान सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायर्स हैं, ठीक है। और ये काइंड ऑफ एक ऐसा चैनल टाइप फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉरी ट्रेंड लाइन टाइप नीचे से। तो अगर प्राइस ऐसे कुछ ओवर करके जाता है, हम लोग इसके हाई पे बाइंग का प्लान करेंगे। अगर ये प्राइस ब्रेक कर देता है इसके लो को, हम लोग वापस से सेलिंग की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो गाइस यही था एनालिसिस में। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।